जय श्री कृष्णा, जय श्री तुलसी महारानी। आज हम आपको तुलसी जो वृक्ष हर घर में हमारे सनातन धर्म के अनुसार पाया जाता है, उसकी साइंटिफिक वैज्ञानिक क्या तथ्य हैं और धार्मिक उनकी आधार मान्यताएं और प्रामाणिकता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुलसी हमेशा हमारे लिए आदरणीय और श्रेष्ठ वृक्ष है जो हर घर में पाया जाता है। ये छोटा होता है, इसे इंग्लिश में बेजिल कहते हैं और ये तमाम देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको पौराणिक मान्यता और धार्मिक जो स्थिति के बारे में बताता हूँ। तुलसी की उत्पत्ति एक जलंधर जो विश्व विजेता हुए हैं, उनकी पत्नी वृंदा से उत्पन्न हुई है और वृंदा ने भगवान को शाप दिया कि आपने आकर के मेरा धर्म नष्ट किया, इसलिए तुम पत्थर की शिला बन जाओ। तब से भगवान ने सालग्राम अवतार धारण किया। लेकिन फिर भगवान ने भी क्रोधित होकर कहा कि तुम वृक्ष बन जाओ, वृक्ष की तरह तुमने मुझे शाप दिया है, तो तुलसी बनी। ये तो हमारी पौराणिक मान्यता है और ये कहा कि मैं वृक्ष बनने के बाद भी आपके ऊपर ही रहूँगी। भगवान श्री विष्णु को हंसी आ गई, उन्हें वरदान दिया कि जो मेरे ऊपर तुलसी चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। ये तो सबसे प्रथम है हमारा कि आप सालग्राम शिला या कोई भी भगवान विष्णु, हनुमान जी, राम इत्यादि जो भगवान वैष्णव भगवान हैं, उस समस्त भगवानों पर तुलसी अर्पण करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तुलसी में जल चढ़ाने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और तुलसी में परिक्रमा देने से हमारे जीवन में कीर्ति बढ़ती है और दीर्घ आयु होती है। ये सब हमारी मान्यता हैं। पौराणिक मान्यता में आपको एक और बता देता हूँ। हमारे रामपटल नामक ग्रंथ में एक श्लोक आया है कि रवि भौमे भृगवारे आमानम ग्रहणेषु चा संक्रांतिम चैव द्वादशीम ना छिद्दंती तुलसी दला। इसका अर्थ होता है कि रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन और जिस दिन संक्रांति हो, तो हर महीने की लगभग 14 या 15 तारीख को संक्रांति होती है। मकर संक्रांति जनवरी में होती है, हर महीने की संक्रांति होती है। इसका सबको ज्ञान है। अगले किसी चैप्टर में पूरा आपको ये संक्रांति के बारे में भी हम बताएंगे। संक्रांति के दिन, द्वादशी के दिन और अमावस्या के दिन, इन दिन तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। उस दिन हमारे साइंटिफिक रीजन के हिसाब से तुलसी में कुछ मात्राओं की वृद्धि हो जाती जो हमारे लिए हितकारक नहीं है। रविवार के दिन तुलसी में दरिद्र देवी का निवास है। उस दिन तुम तुलसी पे जल चढ़ाओगे, परिक्रमा देंगे, तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, ऐसा प्रमाण कहा गया है। सामान्यतया आप अमावस्या और रविवार को तुलसी पे जल नहीं चढ़ाएं, ना ही परिक्रमा दें और ना ही दीपक जलाएं। ये तो मैंने पौराणिक मान्यता रामपटल ग्रंथ के अनुसार आपको बता दी। लेकिन हमारे तुलसी के बारे में जो साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए, उनको मैं आपको जागृत करना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि पूरे वनस्पति विज्ञान में केवल मात्र एक पेड़ तुलसी ऐसा होता है जिसमें मरकरी पाई जाती है। मरकरी कहते हैं पारे को। पारे की उत्पत्ति भगवान शिव की सीमन को कहा गया है। वो अलग एक विषय, उसके बारे में कभी आपको फिर चर्चा करेंगे। तो मरकरी जो धातु है, जो मेटल है, हमारे शरीर में परम आवश्यक है, जो ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, दीर्घ आयु बढ़ाती है, हमारे मन मस्तिष्क में शांति और सुख की अनुभूति ये पारा नाम की धातु देती है। ये भी सर्वविदित है कि विश्व की अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो पारे को हमारे शरीर में डायरेक्ट दे सके। पारे की भस्म को लिया जाता है, लेकिन उसका प्रतिक्रिया बड़ी टेढ़ी है। पारे की भस्म कितनी असली कितनी नकली ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन तुलसी में सीधा पारा होता है। तुलसी की एक प्रजाति तुलसी जैसा ही वृक्ष होता है। थाईलैंड में, जैसे थाई की भाषा में वाय कफाऊ कहा जाता है, उसकी चटनी बनती है। बहुत से प्राय करके भोजनों में काम आते हैं। ऑस्ट्रेलियन फूडों में, जापानी फूडों में आजकल वेजिल यानी तुलसी का विशेष प्रयोग होता है। इटालियन में भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, विषाक्त भोजनों को दूर करती है।
इसलिए कहा गया है कि नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी को नमो नमो। और 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा प्रभु नेक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो वृंदा महारानी। तुलसी माता में वो शक्ति है, हम जल चढ़ा के और जब परिक्रमा देते हैं तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि तुलसी से स्पर्श करके वायु का प्रवाह जो आता है, तुम्हें सूक्ष्म मरकरी उन पत्तों से हमें श्वास के द्वारा हमारे शरीर को प्राप्त होता है। दीपक जलाने की परंपरा है कि जब दीपक की ऊर्जा जागृत होती है और दीपक की ऊर्जा से वायु का प्रवाह होता है तो उसमें शक्ति महान बढ़ जाती है। ये सबको विदित है। आज टेम्परेचर नापने के लिए पूरी दुनिया में मरकरी का ही प्रयोग होता है। तो मरकरी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये हवा बन के चली जाती है। ये अघुलनशील तत्व होता है जो कभी किसी में घुला नहीं सकते। और ये घनत्व इसका 1/8 होता है, यानी 1 लीटर के बर्तन में जहाँ 1 लीटर दूध आता है वह 8 किलो पारा उसमें आ जाएगा। ये सबको पता है, इतना इसके घनत्व भारी होता है। अब इसको अगर हम पारे को लेंगे शरीर में तो विकृति पैदा कर सकता है, इसके बड़े भयानक परिणाम होते हैं। किंतु शुद्ध में शुद्ध पारा सिर्फ तुलसी दल के द्वारा होता है। तो चाय में तुलसी लेना, भोजन के साथ तुलसी लेना, ये आपके लिए अत्यंत शुभकारक होता है। अब मैं धार्मिक आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक तत्व आपको दूसरी चीज़ और बताता हूँ कि तुलसी की माला से जप करते हैं तो तुलसी की माला को जब हम अपनी उंगलियों से घर्षण करते हैं तो घर्षण शक्ति पैदा होती है। और तुलसी की लकड़ी में इतनी ऊर्जा शक्ति होती है कि वो गल जाए, उसके उपरांत उसमें ऊर्जा शक्ति नष्ट नहीं होती। जितनी बार उसमें घर्षण होगा उतनी बार उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी जो हमें प्राप्त होती है। हमारे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट होते हैं हाथों के, इससे हमें ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति, तुलसी की माला जप करने के लिए तुलसी के बड़े बड़े आपने देखे साधु संत बड़े बड़े कंठ मालाएँ पहनते हैं। तो जैसे शरीर में हमारा मूवमेंट होता है, घर्षण शक्ति प्राप्त होती है, पसीने से ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है, तो उससे भी हमारे शरीर को ऊर्जा शक्ति और हमारे दीर्घ आयु की शक्ति, आरोग्यता की शक्ति एवं सबसे बड़ी शक्ति जो हमें परम आवश्यक है आज की पीढ़ियों को, हैप्पीनेस। आज घर में धन है, पूरा परिवार हरा भरा पूरा है, लेकिन प्रसन्नता बाजार से नहीं खरीद के लाई जा सकती। तो प्रसन्नता के लिए, हैप्पीनेस के लिए, मन की उमंगता के लिए तुलसी का सबसे बड़ा महत्व है। तो 4 बिंदु मैंने आप बताए कि तुलसी का जो पत्ता है वो चाय में, भोजन में नाना प्रकार से प्रयोग करना, चाय तुलसी की माला गले में पहनना, तुलसी की कंठी या तुलसी की माला से जप करना, तुलसी को जल चढ़ा के परिक्रमा देने की परंपरा है, जिससे जल और तुलसी के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा हवा कौन सी दिशा की है ये किसी को नहीं पता है। तो हम तुलसी की 1, 4, 7 या 21 या 27 या 84 या 108 परिक्रमा दें। कई बार मैंने देखा, एक जगह मैं भागवत कथा कर रहा था, सामने तुलसी का पेड़ था, तो एक माई भाग भाग के परिक्रमा दे रही थी। मैंने उनसे कहा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भाग भाग के परिक्रमा देने से और आपको अश्व योनि, घोड़ा की योनि प्राप्त होती है। तो ये बात ध्यान रखें, जब कभी आप परिक्रमा दें किसी भी देवी देवता की, बड़े धीरे धीरे हस्ती चाल, जो हाथी की चाल जैसी होती है, क्योंकि जितना धीरे से देंगे वायु का प्रवाह आपके शरीर को प्रभावित करेगा और उससे आपको सुख की अनुभूति होगी। इससे बहुत सी वैज्ञानिक शक्तियाँ आपके शरीर में आरोग्यता और प्रसन्नता की प्रदान करेंगे। जय श्री कृष्ण।